विशेष खबर। विश्व विद्यापीठ ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं, स्वतंत्रता से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था, तब सारा कामकाज अंग्रेजी भाषा में होता था। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। तब भारत में सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी के साथ साथ एक और भाषा की आवश्यकता हुई जो जनमानस तक पहुंच सके। जब संविधान का प्रारूप बना तब यह विचार किया गया कि भारत के बहुत बड़े हिस्से में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, अतः अंग्रेजी भाषा के साथ साथ संविधान में हिंदी भाषा को भी राजकाज की भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पूरे विश्व में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। कई देशों में हिंदी भाषा को विश्वविद्यालयों में भी स्थान दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास में हमारे साहित्यकारों, उपन्यासकारों, कहानीकारों और संतों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जैसे मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, मनु भंडारी, भीष्म साहनी आदि कहानीकारों ने जहाँ अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला है, वहीं हमारे कवियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी कविताओं से जन चेतना जागरूक करने का कार्य भी किया है। जैसे हमारे राष्ट्र कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री रामधारी दिनकर। इसी तरह हमारे संतों ने भी अपने दोहों से जनमानस में भक्ति भावना का संचार करने के साथ साथ नैतिक मूल्यों से भी हमें परिचित कराया है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप स्वयं शीतल हो और जो सुने वह भी प्रसन्न हो जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अब करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर कहना चाहते हैं कि सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़ा होने के लिए विनम्रता जरूरी गुण है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद ना पंथी को छाया दे सकता है और ना ही उसके फल आसानी से तोड़े जा सकता है। बुरा जो देखन न चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। भावार्थ, जब मैं इस संसार में एक बुरे आदमी की खोज में निकली तो मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब मैं अपने आप में झांकी तो मुझसे बुरा कोई न मिला। निमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।
क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहले तो जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है, हमारी शान है। हिंदुस्तान की सभी भाषाओं की माला को जोड़कर रखने का एक सूत्र है हिंदी। अब प्रस्तुत है हमारे विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती रचना निगम द्वारा रचित हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाती हुई एक कविता। हम हिंदुस्तानी हैं, हर हिंदुस्तानी का गर्व है हिंदी। एकता की जान है, अनेकता में एकता का एहसास है हिंदी। प्रदेश के बाहर बातचीत का रास्ता बनाती है हिंदी, देश के बाहर हमारी पहचान बनाती है हिंदी। भाषाएं तो सभी अच्छी है, पर हिंदुस्तानी होने का गर्व का एहसास कराती है हिंदी। 22 भाषाओं को जोड़ता पुल है हिंदी, देश विदेशी शब्दों की महक से महकता फूल है हिंदी। हिंदी की सीख से भारत के किसी भी कोने में रहना है आसान। हिंदी से ही हमें मिला विदेशों में भी अपनेपन का वरदान। अपनी भाषा गर्व से बोलकर कर रहे हैं उन्नति रूसी, चीनी और जापानी। तो फिर हम भारतीय अंग्रेजी के पीछे भागकर क्यों कर रहे हैं नादानी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कहने के लिए हिंदी भाषा को ही अपनाया है। भारत को सुख समृद्ध बनाने का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। किताबों में सिमट कर रह गई हिंदी को आज नया आयाम मिला है। विदेशों के विश्वविद्यालयों में भी हिंदी को स्थान मिला है। माना कि हिंदी के प्रति सबका अपना अपना नजरिया है, पर आम हिंदुस्तानी तक पहुंचने का हिंदी ही एक जरिया है। फिर जो लोगों की सोच में बोझ बन रही है हिंदी, हिंदुस्तानी की पहचान होकर भी हिंदुस्तान में ही अनजान हो रही है हिंदी। धन्यवाद।